हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोहन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। मैं जैसे कि बोला था कि मैं रेगुलर बेसिस पे हम लोग 20 क्वेश्चंस मैथ के 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के लाऊंगा। तो 20 क्वेश्चंस मैथ के और रीजनिंग के रेगुलर के बेसिस पे लाया जा रहा है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ये क्लास एक मोटिवेशनल लाइन के साथ, और ये लाइन है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखने मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यानी ये हुआ कि भगवान जितना देता है, ईश्वर जितना देता है वो आपके लिए इनफ है, आपके लिए इनफ है। बस आप क्या करना कि हार को दूर रखना और ट्राई करना कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें पूरा फोकस्ड हो और पूरा तरह से डिटरमाइंड हो, ताकि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सक्सेस कोचिंग सेंटर है जहाँ पे एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज की भी सुविधा उपलब्ध है। ये रांची के साथ साथ मांडर और बेडो में भी चलाई जाती है, जहाँ तीनों के तीनों ब्रांच में आर्मी की फैसिलिटी फ्री है। और ये जो रांची का जो ब्रांच है वो नारायण मार्केट पिस्का मोड़ में है, और तेतर टोली बेडो का जो ब्रांच है वो तेतर टोली में है, और मांडर का जो ब्रांच है वो है सोसई आश्रम के पास। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके आप बात कर सकते हो, बाकी की जानकारी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीजनिंग का 20 क्वेश्चन से। रीजनिंग के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो प्रिडिक्टेड है कि आगे जाके पूछे जा सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि इसका पैटर्न क्या है, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरा पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो हम बोले यहाँ 15 है, अब 15 से अगर एक आगे चला जाए तो 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। उसी तरह 34, 34 का एक आगे चले जाए तो 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। उसी तरह 17, 17 से अगर आगे चला जाए 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कुट भाषा में पीपल को इतना के रूप में और टेबल्स को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में मैच्योर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम बोले पीपल को इतना के रूप में लिखा जाता है, इतना के रूप में लिखा जाता है, बाकी को इतना के रूप में। चलिए देख लेते हैं। पी 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 यानी अगर हम लिख दें पी ई ओ पी एल ई, पीपल को लिखा जाता है एन ओ ई एम ई एल में, ई एल में। तो आप देख सकते हो ई को इंटरचेंज किया गया है, यहाँ पे ओ को यहाँ पे इंटरचेंज किया गया है, यानी ये इंटरचेंज हो रहा है, ये इंटरचेंज हो रहा है। पी का 16 होता है, ये 14 है, यानी 2 का क्या है कमी है। पी का 16 होता है, ये 13 है, यानी 3 का क्या है कमी है, 3 का कमी है। उसी तरह अगर हम अगला देख लें तो ये हो जाएगा टी ए बी एल ई एस, टेबल्स, और टेबल्स का यहाँ लिखा गया है आर बी ए आई एस ई। तो हम बोले ई इंटरचेंज, ए बी इंटरचेंज, यहाँ पे 2 का कमी और यहाँ पे कितना का कमी 3 का, क्योंकि 12 में से 3 जाएगा तो 9। उसी तरह अगर हम बोले ये इंटरचेंज करो तो ये हो जाएगा मैच्योर का हो जाएगा MATURE, मैच्योर। तो ये T यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, ये E यहाँ पे, R यहाँ पे, इसमें 3 का कमी हो जाएगा तो 18 यानी R हो जाएगा। इसमें 2 का कमी करेंगे और इसमें 3 का कमी, तो 2 का कमी करेंगे तो 13 में से जाएगा तो 11 यानी K, यानी आंसर हो जाएगा KTARER, KTARER, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, किसको परस्पर बदलना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं 6 और 4 का। 6 और 4 का, 6 और 4 को अगर कन्वर्ट करेंगे, देखो ऑप्शन भी चूज किया जाता है, आपको डायरेक्टली ये 6 और 4 ही नहीं ले लेना, आपको ऑप्शन चूज करना है। अगर हम बोले कि अगर 6 को यहाँ 14 है, अगर हम 6 को देखो कन्वर्ट कहाँ से होगा,
6 को 4 लिख सकते हैं या तो 6 को 8 लिख सकते हैं, 6 को 4 या 6 को 4 या तो 6 को छोड़ सकते हैं। अगर 6 को हम छोड़ दें, 6 को ऐसे ही रहने दें, अगर 6 को रहने दीजिएगा तो ये हो जाएगा 194। 194 क्या ये 14 से कटेगा? तो आप बोलोगे 14 से नहीं कटेगा। यानी एक चीज़ कन्फर्म है, एक चीज़ कन्फर्म है कि आपको 6 को चेंज करना पड़ेगा ताकि ये 14 से क्या हो जाए? कट जाए, 14 से कट जाए। तो हम बोले 6 को 4 से कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 को 8 से। अगर 6 की जगह में 8 लिख दे, 6 की जगह में 8 लिख दे, 6 की जगह में क्या लिख दे? 8 लिख दे, तो आप बोलोगे 6 की जगह में 8 लिखने पे ये हो जाएगा 192। 192 और 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14, 5 और 52 हो गया, तो ये भी कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं। यानी आप ना ही 6 को 8 लिख सकते हो, ना ही 6 को 6 को 8 नहीं लिख सकते हो, और 6 को 6 भी रहने नहीं दे सकते हो। यानी ये हुआ, आप एक ही चीज कर सकते हो कि 6 को क्या लिख दो? 4। 6 को क्या लिख दो? 4। तो बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो 6 को 4 लिखने से आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर 6 को 4 लिख दिया जाए तो 200 में से 4 जाएगा तो आप बोलोगे 196 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे 14 से, अब गुना हो जाएगा कितना? 2 माइनस 8 इक्वल हो जाएगा 24। 24 डिवाइडेड बाई 4 की जगह में क्या हो जाने वाला है? 6 डिवाइडेड बाई 4 की जगह में 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 24 डिवाइडेड बाई 6, 6 तो 6 चौके 24 यानी 4, और ये 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 यानी 5। ठीक है, तो अगर 14 से डिवाइड करें तो 14 एकम 14, 5 चला गया, 14 चौके 56, और 14 दूना कितना? 28, तो 28 माइनस 8 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखो 28 माइनस 8 बराबर कितना हो रहा है? 20, और यहाँ भी कितना है? 20, यानी LHS और इक्वल टू हो गया क्या? RHS। यानी हमारा जो मानना है 6 4 वो बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, 6 लड़के इतना 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 और डी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के हैं। चलिए देख लेते हैं। जी के बाईं ओर 3 लड़के हैं, यानी 3 लड़के हैं, बाईं ओर केवल 3 लड़के हैं, खड़े हैं। एम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, एम बाएं सिरे से कितना स्थान पे? दूसरे स्थान पे, यानी एम यहाँ पे है, दूसरे स्थान पर खड़ा है। जी और ए के बीच केवल डी खड़ा है, जी और ए के बीच में केवल कौन खड़ा है? डी, तो ए यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो ए हो नहीं सकता है। जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, तो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? दाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन खड़ा है? डी खड़ा है, यानी डी, यानी ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी का सॉल्यूशन ये बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि डाटा भी पूरी तरह से एफएससी कंप्लीट नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी चौथा का डी सही है। 5वां, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूरा करेगा? श्रृंखला को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि अल्फाबेटिकल को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए इसका होता है 18, 18 से ये 14 हो गया, 4 का कमी, फिर 4 का कमी तो 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6, 6 का मतलब क्या होने वाला है? F, 6 का मतलब क्या होने वाला है? F। उसी तरह ये 17 है, 17 तो 17 को लिखा गया है क्या? 13, यानी 4 का कमी, 13 को लिखा गया है 9, 4 का कमी, और 9 को 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 9 में 4 घटाएंगे 5, 5 का मतलब होता है क्या? E, F का मतलब FE। आपका एक ही ऑप्शन है FE, यानी का नंबर, बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या हो गया? का नंबर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी वोकल कार्ड, यानी स्वर रज्जु। यानी वोकल कार्ड करने का मतलब है कि आप गाना गाने के लिए आप अपना स्वर का यूज करते हो। यानी वोकल कार्ड का मतलब जब आप गाओगे, जब कुछ बोलोगे तो आप बेसिकली आप क्या करोगे? एक गाना गाओगे, यानी वोकल कार्ड से गाना गाया जाता है। उसी तरह हम बोले पैर है, पैर से क्या खेला जाता है? तो पैर से क्या खेला जाता है? फुटबॉल, यानी फुटबॉल। घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, घा नंबर, फुटबॉलर। आगे है, दी गई आकृति के सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा हो। तो अगर MN पर रखा गया हो तो सबका फिगर आपको पता है कैसा बनता है। तो हम बोले यहाँ देखते हैं S 6 5 भी सही है, Z का भी फॉर्मेशन सही है, H यहाँ H ऐसे था तो यहाँ H उल्टा बनता है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी तरह ये S 6 है, 6 भी ठीक है, 5 भी ठीक है, Z भी, H भी उल्टा है, F भी ठीक है, 2 भी उल्टा है, सही है, 7 भी ऐसा, U यानी बी नंबर सही हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, गलत ही होगा। तो चलते हैं अगला पे, क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हम बोले ये फिगर चलिए चेक कर लेते हैं। अगर ये फिगर चेक किया जाए तो ये वाला ऐसा वाला पोर्शन है, लेकिन ये लाइन यहाँ पे देखिए ड्रॉ है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं है, यानी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला है कि अगर ऐसा फिगर है, तो ये कहाँ पे फिगर बन रहा है? फिगर कहाँ बन रहा है?
ये फिगर आपका शायद यहाँ का पोर्शन उठाया जाए तो ये भी पोर्शन, यहाँ पे लाइन दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे लाइन दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला देखा जाए, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लाया गया होगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, यानी ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये वाला, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी। तो हम बोले यहाँ देख लेते हैं कितना का डिफरेंस है, तो ये हो गया डिफरेंस कितना का, 6 का कमी, 6 का कमी, यहाँ पे कितना का कमी है, तो आप बोलोगे कितना का कमी है, 40 यानी 24 का कमी है, यहाँ पे कितना कमी है, 30 का कमी है, 30 का कमी 24 का कमी, 6 का कमी 24 का कमी 30 का, यहाँ पे बोले 6 का डिफरेंस है तो हर जगह 6 का, तो अगर यहाँ 6 का डिफरेंस है तो यहाँ 12 का कमी होगा और यहाँ 18 का, देखो तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, तो हम बोले अगर यहाँ 6 का कमी है तो यहाँ पे कितना कमी होना चाहिए, 12 का, यानी 80 में से 2 गया तो 78, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, और 78 में 18 जाएगा तो क्या बचेगा 60, तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी गा नंबर उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो हम बोले देखिए ऊपर का विपरीत होता है नीचे, यानी ऊपर का विपरीत होता है क्या, नीचे, तो पीछे जाना का क्या होगा, आगे बढ़ना यानी खा नंबर। अगला है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा कि कौन सा एडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में डिवाइड का साइन है तो देखिएगा क्या वो नंबर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको लेके आगे बढ़िए, अदरवाइज डिवाइड अगर हो रहा है तो आगे रहने दीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको चेंज कर दीजिएगा। तो हम बोले आपको नंबर जो है इंटीजर में, यानी वैल्यू भी इंटीजर में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 8 एकम 8, 2 8 3 24, यानी 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी आपका ये चीज हो गया, डिवाइड चेंज नहीं करना है, करना होगा तो करेंगे बाद में, लेकिन अभी डिवाइड का काम नहीं करेंगे, पहले वैसा काम करेंगे जो जरूरी है। आगे हो गया, यहाँ भी डिवाइड नहीं करना है, प्लस और गुना, अगर प्लस और गुना को चेंज करें, यानी गुना की जगह में प्लस और प्लस की जगह में क्या लिख दें, गुना, तो मे भी चांसेस हो जाए, तो चलो डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 2 8 3 कितना 24, माइनस हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा प्लस 5, और गुना कितना हो जाएगा 9, गुना 9, तो हम बोलिए 13 माइनस 24 और 9 बचे कितना हो गया 45, सॉरी, और 9 बचे कितना हो गया 45, तो ये हो गया 13, अब प्लस ये हो जाएगा 1 और ये 2, यानी 3 और 1 4 और 2 और 1 3 कितना 34। तो देखिए एक ही बार में आंसर आ गया, यानी मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ समझ में आए कि अगर डिवाइड लग रहा है तो डिवाइड वाला को काम मत कीजिएगा, आगे जाके चेक कीजिएगा कि क्या लगा सकते हैं। तो ये आंसर हो गया क्या, गा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सेम क्रिस के दाईं और दूसरा स्थान है, तो चलिए 6 लोग का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए एक चीज मैं देख रहा हूं कि लगातार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो एक चीज कंफर्म है कि जीडी में ज्यादा टफ सीटिंग अरेंजमेंट नहीं दे रहा है, यानी आपको अगर एसएससी सीजीएल एमटीएस या फिर सीएचएसएल या फिर बैंक का एग्जाम दोगे तो आपको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड देता है कि आपको एक फिगर बनाने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, यानी आपको 2 फिगर पे काम करना पड़ता है क्योंकि कुछ फंसने वाली चीज़ें होती है। लेकिन जीडी में लगातार ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें आप अच्छे से अगर एक बार में बैठाना चाहोगे तो बैठा सकते हो। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेम क्रिस के दाईं और दूसरे स्थान पर है, सेम जो है क्रिस के दाईं ओर, क्रिस के क्या दाईं ओर, क्रिस के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी सेम कहाँ पे, यहाँ पे, सेम यहाँ पे दूसरे स्थान पे, सेम क्रिस के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। विशाल सेम के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, विशाल सेम के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी विशाल कहाँ बैठा है, यहाँ पे, विशाल सेम के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। सेविया सेम के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, सेवियो जो है सेवियो सेम के दाईं और तीसरे स्थान पर, सेम के दाईं और तीसरे स्थान पर यहाँ पे, यानी सेवियो यहाँ पे होगा, सेवियो यहाँ पे होगा बैठा है। मिथिलेश सेम और क्रिस के ठीक बगल में बैठा है, मिथिलेश जो है सेम और क्रिस के ठीक बीच में, तो यहाँ मिथिलेश हो जाएगा, डिक्सन क्रिस के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, डिक्सन क्रिस के दाईं और तीसरे 1 2 3, यानी डिक्सन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, डिक्सन यहाँ पे हो जाएगा बैठा है। विशाल और क्रिस के बीच में कौन बैठा है, तो विशाल और क्रिस के बीच में क्या बैठा हुआ है, सेवियो, तो सेवियो यानी घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। 10 4 14, 14 4 18, 18 4 क्या होना चाहिए 22, 22 का मतलब क्या होना चाहिए भी, 22 का मतलब क्या होना चाहिए भी यहाँ पे देख सकते हैं कितना में नंबर पे, एक पे, इस पे भी दो दो भी है। बाकी का चेक कर ले तो और चेक कोई भी चेक कर लो। ये 26 है, 26 में से 4 जोड़ेंगे तो डी में से 4 जोड़ेंगे तो 8, मतलब 4 4 8, 8 4 क्या होना चाहिए 12, यानी 12 यहाँ पे 12 होगा एक जगह छोड़ के, तो 12 का मतलब क्या होता है एल, 12 का मतलब क्या होता है एल, एल यानी भी, उसके बाद खाली स्थान एल, भी खाली स्थान एल, एक ही में है, एक ही में है। तो का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी का भी चेक कर सकते हो। ये 4 है, ये हो गया 23, कितना कमी 23 है, और ये हो गया कितना 16, 16 और 7 यानी 7 7 का कमी है, इधर से 7 का कमी, इससे इस पे 7 का कमी, तो ये 7 का कमी हो जाएगा। और 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी 9 यानी आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। और भी चीज़ें आप चेक करके बना सकते हो। तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या क्या होगी, क्या होगी। तो हम देख सकते हैं कि पासा आपको पढ़ाया जा चुका है। तो हम बोले 6 4 यहाँ भी है, 6 4 यहाँ भी है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, यानी 5 का अपोजिट क्या हो गया 3। उसी तरह 3 और 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, सॉरी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अगर 1 का अपोजिट 6 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया, तो 2 का अपोजिट क्या बचा, तो आप बोलोगे 2 का अपोजिट क्या होगा 4, यानी 2 का 2 का 2 का 2 का अपोजिट 4, यानी घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ, ये वाला तरीका है कि अगर दो पासा में आपको दो नंबर सेम सेम मिल जाए तो वो जो तीसरा नंबर होगा और जो चौथा नंबर, जो दूसरे का पासा का जो तीसरा नंबर होगा, वो दोनों आपस में अपोजिट नंबर हो जाते हैं, यानी विपरीत हो जाते हैं। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। INS, INE, INE, INS, IN भी है, तो सबसे पहले तो 4 होगा, 4 होगा, तो 4 तो बहुत सारे ऑप्शंस में है। तो चलिए आगे देखते हैं। INS, 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 INS भी, तो SISESI, तो दूसरा हो जाएगा 4 के बाद 2, तो 4 के बाद हमारे हिसाब से एक ही ऑप्शन है का नंबर, तो का नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, बाकी का चेक करने का जरूरत नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी बेग छड़ियाँ हैं, सभी बेग छड़ियाँ यानी 100 और कितना 50, सभी पेड़ कागज हैं यानी 100 और कितना 50, कुछ छड़ियाँ कागज है यानी 50 और ये भी कितना 50। तो पहले देखिए, बेग छड़ियाँ और पेड़ कागज, क्या इसमें कुछ भी ऐसा टर्म है जो दोनों में कोरिलेटेड हो, तो नहीं है। देखिए छड़ियाँ है, यहाँ छड़ी नहीं है, बेग नहीं है। यहाँ पे देखिए दूसरा में पेड़ कागज है, छड़ियाँ कागज है, तो हम बोले कागज कागज का रिलेशन है, लेकिन ये 50-50 पे, तो रिलेशन बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ कुछ छड़ियाँ है, यहाँ भी सभी बेग छड़ियाँ, तो छड़ी यहाँ पे सेम है, लेकिन सभी के बेग छड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। यानी आपका तीनों में किसी के साथ रिलेशन ना बना तो यहाँ पे आप कहीं भी जंप नहीं कर सकते हो, तो जंप नहीं कर सकते हो, तो जंप नहीं कर सकते। चलो देख लेते हैं। कुछ छड़ियाँ पेड़ है, कुछ छड़ियाँ पेड़ है, क्या रिलेशन बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि जंप ही नहीं करेगा। कुछ कागज पेड़ है, कुछ कागज पेड़ है, देखिए सभी पेड़ कागज है, तो कुछ कागज तो पेड़ होंगे ही होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको जंप नहीं करना पड़ रहा है, इसका आंसर यही स्टेटमेंट दे दे रहा है, यानी दूसरा नंबर सही होगा। कोई बेग कागज नहीं है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, यानी घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये रहा, चलिए देख लेते क्या है। a प्लस बी का अर्थ ये है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। p प्लस क्यू, a प्लस बी का अर्थ होता है a b का भाई है, a क्या है b का भाई है, तो p जो है भाई हो जाएगा किसका q का, q माइनस s, माइनस का मतलब है a b की पत्नी है, a b की पत्नी यानी q s की पत्नी है, q जो है s की पत्नी है, q जो है s की क्या है पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा हस्बैंड। s और r प्लस का मतलब a और b का, a b का भाई है, a b का भाई यानी s जो है r का भाई है, s जो है r का क्या है भाई है। इंटू का मतलब है ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी आर एल का पुत्र है, आर जो है एल का क्या है पुत्र है। डिवाइड का मतलब हुआ ए बी का पति है, ए बी का पति है कहने का मतलब एल जो है एम का पति है, एल जो है एम का क्या है पति है, एल जो है एम का क्या है पति है। तो कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। पी एस की पत्नी है, पी एस की पत्नी है, पी एस की पत्नी है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। अगला है पी एस की पत्नी है, पी एस की पत्नी नहीं है। पी एस का भाई है, पी एस का भाई है, तो ये भी गलत हो गया। पी एस की
एस की पत्नी का भाई है, पी एस की पत्नी का भाई, तो देखिए एस की पत्नी क्या है, क्यू, एस की पत्नी क्यू, और उसका भाई कौन है, पी, यानी ये सही है, सॉरी ये सही है। अगला है पी एस का भाई है, क्या पी और एस भाई लग रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि ये तो हस्बैंड इसकी वाइफ की भाई है, वाइफ का भाई है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एक ही सही है, बाकी आप चेक कर सकते हो बाद में। अगला है एक निश्चित कुट भाषा में सेक को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो रिवर को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो कुट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सेक को एस एच ए के ए, सेक को लिखा जाता है एच के एस ए ई, एच के एस ए। उसी तरह रिवर को आर आई भी ई आर, रिवर को लिखा जाता है आर आर भी ई आई, आर आर भी आई। तो ओशियन को ओ सी, यहाँ लिख देते हैं ओ सी ई ए एन, ओशियन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए हम बोले सबसे पहले कॉन्सोनेंट को लिखा गया है, कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट कहने का मतलब हुआ जैसे हम बोले बी सी डी, ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो हम बोले सबसे पहले कॉन्सोनेंट वर्ड को लेंगे और छोटा से स्टार्ट करेंगे। तो बताइए के कॉन्सोनेंट है, एस है, एच है, एच है, ए और ई तो क्या है, वोवेल्स हैं। तो हम बोले सबसे छोटा क्या है, तो आप बोलोगे एच है, तो पहले एच, उसके बाद के है तो के, फिर एस था तो एस, उसके बाद ए, वोवेल में देखिए वोवेल, ये दोनों वोवेल है, फिर उसके बाद वोवेल लिखा गया है, सबसे छोटा ए है, फिर ई है तो ए। उसी तरह यहाँ देखिए कि कॉन्सोनेंट मतलब आर, फिर आर लिख दिया गया, आई और फिर भी, तो भी लिख दिया गया, और ई फिर क्या, आई, क्योंकि ऐसे अल्फ़ाबेटिक में आते हैं। तो ओशन का देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एन है और सी है, तो पहले क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा एन, सी एन, उसके बाद ए ई ओ, ए ई ओ वोवेल से तो बाद में लिख देना, यानी ए लिख दीजिए, फिर ई लिख दीजिए, फिर ओ लिख दीजिए, यानी सी एन ए ई ओ, सी एन ए ई ओ, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, 10 का, और यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना का है, तो ये हो गया 2 14 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 का 14 का, और यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो 8 में से 2 गया तो 6, और 9 में 2 गया तो, और 7 गया तो 2, यानी 10 14, तो यहाँ होना चाहिए कितना 10 14, तो यहाँ 18 होना चाहिए, 18 कितना होना चाहिए 22, यानी 4 का गैप है। अगर 18 का गैप होगा, अगर 14 का गैप हो, यहाँ देखिए 10 का यहाँ 14 का, तो यहाँ पे गैप कितना होना चाहिए, तो 18 का। अगर 18 का गैप होगा तो 32 8 40 10 कितना हो गया 50, कितना 50 कहने का मतलब है खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर हम बोले ये जो डी है वो डी जंप करके यहाँ चला गया, फिर ये जो डी है जंप करके नीचे डी चला गया, यहाँ चला गया, डी नीचे चला गया, उसके बाद डी देखिए यहाँ चला गया। अब ये जो डी है वो यहीं रहेगा, वो डी क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। यहाँ पे डी कौन सा पे, यहाँ भी, यानी ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। हम बोले ये चीज़ देखिए, ये यहाँ गया, यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे रुक गया, अब यहाँ पे अगर रुक गया दोबारा देखिए ये यहाँ चला गया, अब ये क्या करेगा, सीधा नीचे जंप करेगा, यानी ये वाला, यानी डी और ये दोनों में सेम है। तो और आगे चेक कर लेते हैं, 3 के लिए चलो चेक कर लेते हैं। 3 यहाँ से यहाँ गया, यानी 3 से 1 घसक गया, इधर चला गया, 3 अगर घसक के यहाँ चला गया तो 3 देखो फिर सीधा ऊपर चला गया, अब फिर ये राइट साइड में मूव करेगा, यानी 3 यहाँ पे, और एक बार स्टेबल करेगा तो 3 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ भी है। अब एल का देखिए पोजीशन, एल यहाँ से यहाँ गया, एल यहाँ से यहाँ गया, और फिर एल यहाँ से यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल एल आना चाहिए, यानी ए नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इससे पैटर्न का प्रेडिक्शन कर सकते हो कि कैसा पैटर्न पूछा जाता है एसएससी में। तो मिलते हैं अगले सेशन पे। थैंक यू।